हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो हमारे मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें वो स्केलेटल मसल के लिए करें। स्केलेटल मसल एक वॉलेंट्री मसल है और इस वॉलेंट्री मसल का जो सिग्नल जनरेट होता है वो हमारे सीएनएस से होता है। इस सीएनएस से जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो उसको ले करके आने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये सोमेटिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि सोमेटिक न्यूरॉन्स की पावर ये होती है 1 से 100 तक मसल फाइबर के साथ में जाकर के अटैच हो सकते हैं, जो कि एक मोटर न्यूरॉन की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस न्यूरॉन के जो एंडिंग होती है उसको अपन एक्सोन टर्मिनल बोल रहे हैं और सिनेप्टिक नोब्स होते हैं। और इसके सिनेप्टिक नोब्स या फिर एक्सोन एंडिंग मसल फाइबर के साथ में जाकर के एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मसल फाइबर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। उसके पास में बहुत सारे डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं और इसके बीच में जो ये कनेक्शन बनता है इस कनेक्शन को हम बोलते हैं मोटर यूनिट। और इसके बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जब हम जूम कर करके देखते हैं तो हमने ये देखा कि इसके अंदर ये एक्सोन है सोमेटिक न्यूरॉन का और इसके अंदर ये एक्सोन टर्मिनल है और ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोव। इस सिनेप्टिक नोव के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, जिस वेसिकल के अंदर जिसको हम सिनेप्टिक वेसिकल्स भी बोलते हैं और इन वेसिकल्स के अंदर बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक केमिकल्स है। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो एक्सोन एंडिंग है ये क्या करती है, एक जंक्शन बना रही है किसके साथ में, अपने सार्कोलेमा के साथ में। तो इस सार्कोलेमा जो रहता है इसके अंदर कहीं कहीं पे ऐसे इनवेजिनेशंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए एक्शन पोटेंशियल जो नर्व से आता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करता है, कैल्शियम आयन अंदर एंटर करता है और कैल्शियम आयन के एंटर करते ही सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होते हैं और एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होते ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जाकर जुड़ता है और सोडियम आयन का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से सार्कोलेमा जो रहती है इस सार्कोलेमा पे डीपोलराइजेशन होता है और डीपोलराइजेशन मूव करता है टी ट्यूब्यूल की तरफ और इसी टी ट्यूब्यूल के पास में जिसको हम ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं जिसके पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल के आने की वजह से इसकी कैल्शियम आयन का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है और ये लीक्ड कैल्शियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डार्क और लाइट बैंड में से जो हमारे थिन फिलामेंट जो होते हैं उसके पास में एक साइट होती है जिसका नाम होता है, ठीक है, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी के पास में कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, उससे जुड़ती है। तो थिन फिलामेंट की जब बात करते हैं तो फिलामेंटस प्रोटीन होती है। फिलामेंटस प्रोटीन के ऊपर एक और प्रोटीन जुड़ी होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन और इसके रेगुलर इंटरवल पे एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 टाइप की होती है, एक होती है हमारे ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। तो इस एक्टिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होती है, एक एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है जिसे मायोसिन का हेड होता है जिसके पास में, और एक ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन जुड़ी होती है और एक ट्रोपोनिन, 3 ट्रोपोनिन जुड़ी होती है जिसमें ट्रोपोनिन टी जो होती है ट्रोपोमायोसिन साइट होती है, ट्रोपोनिन आई जो होती है इनहिबिटरी साइट होती है और ट्रोपोनिन सी जो होती है वो आपकी कैल्शियम साइट होती है। तो ये जो लीक्ड कैल्शियम आयन है ये कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होता है और एक कॉन्फ़िगरेशनल चेंज आता है इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज का मतलब ये होता है कि ये तीनों की तीनों प्रोटीन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और शिफ्टिंग की वजह से एक्टिन के ऊपर जो ये एक्टिव साइट जो है तो ये शिफ्ट हुआ। शिफ्ट की वजह से हुआ ये कि यहाँ पे एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है ये होगी आपके फ्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनमास्किंग ऑफ एक्टिन एक्टिव साइट, जिसको अपन बोलते हैं अनमास्किंग ऑफ साइट, और जिससे मायोसिन का हेड है वो रेडी है बाइंड करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये सब प्रक्रिया होने के बाद में, ये सब प्रोसेस होने के बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारा रिलीज़ होता है एटीपी और वो एटीपी जा कर के बाइंड करता है मायोसिन के हेड से। मायोसिन के हेड से जब ये बाइंड करता है तो मायोसिन के हेड के पास में एक आपके एंजाइम होता है जिसका नाम होता है मायोसिन एटीपेस
ये मायोसिन एटीपीएस का काम जो रहता है वो क्या करता है, एटीपी को ब्रेक करके हमारे बॉडी के अंदर एटीपी को क्या करता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद में उसको कन्वर्ट करता है एडीपी और फॉस्फेटाइन प्लस एनर्जी। तो ये एडीपी फॉस्फेटाइन और एनर्जी बनी। ये एडीपी फॉस्फेटाइन और एनर्जी जो रहती है ये हेल्प करती है, एनर्जी जो रहती है हेल्प एक्टिवेट करती है अपने मायोसिन के हेड को, और साथ ही साथ आपके एक्टिव बाइंडिंग साइट से क्या करती है, अटैच होने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये एटीपी क्या करेगा, मायोसिन के हेड को आपके एक्टिव साइट्स से जाकर के बाइंड करेगा। तो उसी थ्योरी को समझने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी होती है जिसका नाम होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये बताया जाता है कैसे एक्टिन जो है मायोसिन के हेड के ऊपर क्या करता है, मूव करता है, जिसको वॉक अलोंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर 4 केसेस होते हैं। पहला केस, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहले केस की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ये बोलते हैं कि ये मायोसिन का हेड है। तो इस मायोसिन के हेड के पास 2 साइट होती है, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट और एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। इस एटीपी बाइंडिंग साइट जो रहती है से हमारा मायोस जो एटीपी है वो जा कर के अटैच होता है। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी निकलता है वो जा कर के एटीपी बाइंडिंग साइट जो मायोसिन के हेड के ऊपर उस पर जा कर के बाइंड होता है। तो मायोसिन के हेड के पास में अपने पास में क्या होता है, एटीपी बाइंड हुआ, जहाँ पे एक एटीपेज एंजाइम पड़ा है। वो एटीपेज एंजाइम जो है इस एटीपी को ब्रेक करेगा, आपके एटीपी को ब्रेक करेगा एडीपी प्लस फॉस्फेटाइन प्लस एनर्जी में। ये एनर्जी क्या करेगी, हेल्प करेगी इस मायोसिन के हेड को अपने एक्टिवेट करने में और अटैच करने में एक्टिव साइट के साथ में। तो हेड ऑफ मायोसिन जो होता है इसकी एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, एक्टिवेट होता है, एक्टिवेशन होता है, और साथ में इसके हेड जो रहता है वो जा कर के अटैच होता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से। तो जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से बाइंड होता है उस समय पे हम ये बोलते हैं यहाँ पे एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। अब ये क्रॉस ब्रिज जो रहता है ये बना कैसे, एटीपी जब टूटा एडीपी प्लस एनर्जी, और इस एनर्जी ने हेल्प करा यहाँ पे अटैचमेंट में, और जैसे ही अटैच हुआ वहाँ पे क्या बना, हमारे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। अब क्रॉस ब्रिज जो बना है वो एक तरीके से एक जंक्शन है, एक अटैचमेंट है एक्टिन और मायोसिन के बीच में। अब दूसरे स्टेप की जब हम बात करते हैं तो दूसरे स्टेप में हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो एडीपी और प्लस फॉस्फेटाइन पड़ा है, एडीपी और फॉस्फेटाइन जब क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो बाहर की तरफ निकलने की वजह से एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। मायोसिन का हेड अंदर की तरफ एक स्ट्रोक जनरेट करेगा जिसके एक्टिन फिलामेंट जो होगा इनवर्टली मूव करेगा। इनवर्टली मूव करने की वजह से ही हम क्या बोलते हैं, मसल का क्या होता है, आपके कॉन्ट्रैक्शन होता है और इनवर्ट की तरफ क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट मूव करते हैं और सार्कोमियर हो जाता है शॉर्ट। फिर जब जैसे ही नया एटीपी आता है तो मायोसिन का हेड इस एक्टिन से जाकर के डिटैच हो जाता है। जो मायोसिन का क्रॉस ब्रिज जो बना था वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकेज हो जाता है, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। अब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होने के बाद में हम ये इसको हम फिलामेंट से हम एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे स्लाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये 2 जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो रहता है ये रिलैक्सेशन स्टेट है, ए जो स्टेट है उसको हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के अंदर कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं आ रखा। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आता है हमारी मसल क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसलिए हमने बी केस को मान रखा है फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम ये बात करते हैं रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर या फिर रिलैक्स कंडीशन के अंदर, हमारा जो मायोसिन का हेड है वो जाकर के अटैच नहीं है एक्टिन से, लेकिन हम ये बोल सकते हैं पार्शली अटैच भी है। और साथ में हम ये बोलते हैं कि इस रिलैक्स स्टेट के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं एच जोन जो है वो नॉर्मल है, ए बैंड भी क्या है आपके नॉर्मल है, और आई बैंड की लेंथ भी क्या है नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है इसके अंदर अंदर की तरफ क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं मायोसिन के हेड की वजह से, जिससे एच जोन डिसअपियर हो जाता है। और आई बैंड जो रहता है
आई बैंड या फिर ए बैंड जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है खास करके ये। और आई बैंड जो हो जाता है वो भी क्या हो जाता है आपके डिसअपियर हो जाता है, या फिर अपन ये बोलते हैं ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। तो इस पूरी मैकेनिज़्म से हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। और हम ये बोलते हैं कि जो लेंथ होती है सार्कोमियर की वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं अपना मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है।